फौजी विधवा को अदालत में घसीटा, यानी जज साहब भी रो पड़े, उनके दया आ गई। आखिर बोला विधवा अपनी पेंशन के लिए यहां पे आई है और सरकार उसकी अनदेखी कर रही है, शर्म आनी चाहिए। लताड़ा और 50,000 का जुर्माना इस बात पे दिया कि आप अपनी सैनिक की विधवा को न्याय नहीं दे सकते, उसके लिए वो एएफटी से होकर के हमारे पास आ रही है। आखिर ये क्या मामला, इसकी हर जगह थू थू हो रही है। क्या इतना सिस्टम इतना कमजोर हो गया, इतना लापरवाह हो गया, क्या इतना बिल्कुल निरंकुश हो गया कि उन्हें किसी की परवाह नहीं, क्या दया भी नहीं है, किसी भी प्रकार का रहम नहीं है। बातें बहुत करते हैं कि सैनिक शहीद हो गए, वहां पर जाते हैं, झंडे डंडे सब लगाते हैं, सलूट मारते हैं, लेकिन आपके यहां से कभी आपने सोचा, यानी एक जज साहब सोच सकते हो, हम अपने परिवार के लिए नहीं सोच सकते? बड़े शर्म की बात हो। इसी के ऊपर वीडियो आपको जरूर देखना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सैनिक की पत्नी को पेंशन के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर लगाया जुर्माना। आप हेडिंग से आप चकित हो जाओगे कि सैनिक की पत्नी पेंशन के लिए गई और केंद्र पर जुर्माना क्यों लगाया? इस बात पर लगाया कि कम से कम सैनिक की पत्नी पे तो रहम कर लो, इतने बनिया मत बनो, इतना पैसे की कंजूसी मत करिए कि उनको आप पैसा नहीं दे सकते हो। बात है उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के यानी एएफटी के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने पर, यानी एएफटी से डिसीजन मिल गया उस विधवा को, लेकिन एमओडी बार बार हर किसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाया, बोला तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कब और 50,000 का जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी गश्त के दौरान शहीद हुए एक सैनिक की विधवा को उदार पेंशन, लिबराइज पेंशन प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अरविंद जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि विधवा को अदालत में नहीं घसीटना जाना चाहिए। यानी एएफटी ने जब निर्णय दे दिया उसको मंजूर करो। आप सुप्रीम कोर्ट में खींच के लाए और आपकी विधवा है, सैनिक की विधवा है, जिसका पति यानी एंटी टेररिस्ट एक्शन के अंदर वो शहीद हुआ था। उन्होंने कहा पीठ ने हमारे विचार में इस तरह के मामले प्रतिवादी को इस अदालत में नहीं घसीटा जाना चाहिए था। अपीलकर्ताओं के निर्णय लेने वाले प्राधिकार को सेवा के दौरान मारे गए एक मृतक सैनिक की विधवा के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए थी। ये मानव वाला पहलू रखा है, मानवीय पहलू की मैं बात कर रहा हूं। यही कमी हो रही है, यही कमी हो रही है। सब कानून की बात लगाते हैं, कानून में ये लिखा है, कानून में ये लिखा है। फिर जज साहब ने कानून की बात नहीं की, जज साहब ने सहानुभूति की बात की। जज साहब ने कहा उसका पति, वो विधवा है, उसका पति देश के लिए मरा है, शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत सहानुभूति रखिए। कितना, इसलिए हम 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव करते हैं जो प्रतिवादी को दे होगा। उन्होंने कहा कि पहले तो इसको आप सुप्रीम कोर्ट में ले आए, 50 रुपए का जुर्माना इस पहले तो इस बात का है। मंगलवार को 2 महीने के भीतर विधवा को लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया और जो भी इनका खर्चा हुआ है आप वो भी आप दोगे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें निर्देश दिया गया था कि विधवा को जनवरी 2013 से बकाया राशि का उदारीकृत परिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाए। यह मामला नायक इंद्रजीत सिंह से संबंधित है, जिन्हें जनवरी 2013 में अत्यधिक खराब मौसम में गश्त लगाने के साथ उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु को शुरू में दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया, इसके बाद में इसे सैन्य सेवा के कारण शारीरिक दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया। उनकी विधवा को विशेष पारिवारिक पेंशन सहित सभी सेवांत लाभ प्रदान किए गए, लेकिन जब उन्हें एलएफपी देने से मना कर दिया तो उन्होंने एएफटी में याचिका दायर की। एएफटी ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया तथा एलएफपी युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के मामले में देय अनुग्रह राशि एकमुश्त देने का निर्देश किया गया। और इसके बाद केंद्र और सेना ने एएफटी के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की। मामला आपने सुन लिया कि उनको जिस तरह उनका शहीद हुए और उसके बाद उनकी पेंशन में आनाकानी हुई, एएफटी में गए, एएफटी से पूरा सकारात्मक निर्णय मिला, निर्णय के लिए आदेश मिला एमओडी को, तो एमओडी ने इसको ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह लताड़ लगाई कि जो 50,000 रुपए जुर्माना दीजिए, उनका जो खर्चा है आप वो दीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप विधवा को मानी सुप्रीम कोर्ट में लेके आए जिसका पति देश के लिए कुर्बान हुआ है। आपकी क्या राय जरूर